Hello friends, today we will study The Lost Child by Mulk Raj Anand. Let us see the theme of the story. The story of a lost child by Mulk Raj Anand shows the fact of child psychology. Every child is so deeply attached to his parents that he feels very insecure without them. ये जो हम इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद, वो हम बताना चाहते हैं बच्चों को कि जितने बच्चे अपने पेरेंट्स से अटैच होते हैं वो और किसी से अटैच नहीं होते, और अगर वो ना हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर और इनसिक्योरिटी लगती है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। The Lost Child is the story of a small child who gets lost in a fair. ये जो स्टोरी है वो एक छोटे बच्चे की है जो एक फेयर में जाता है और वो वहाँ पे गुम हो जाता है। He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets engrossed in looking the roundabout swing. Engrossed का यहाँ मतलब है कि वो यहाँ वहाँ पे सारे चीज़ सामान फेयर हुए सारे चीज़ को देखने में इतना वो मस्त हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को देखता ही नहीं, और ख़ासकर ये राउंड अबाउट का जो स्विंग था वो उसको देखकर वो एनग्रॉस्ड हो गया। द स्टोरी हाईलाइट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट द चाइल्ड शेयर्स विद हिज पेरेंट्स। जो स्टोरी है वो बॉन्ड ऑफ लव बताता है, अफेक्शन जो वो पेरेंट्स की तरफ शो करता है और वो चाइल्ड जो है वो शेयर करता है। बिफोर लूजिंग देम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक स्वीट्स, बलून्स, फ्लावर्स, स्विंग्स एक्सेट्रा। जब तक वो अपने पेरेंट्स को लूज़ नहीं किया था तब तक वो इन सारे चीज़ों का डिमांड कर रहा था। पर जब उसने एक बार लूज़ कर दिया तो वो एक स्ट्रेंजर आता है उसके पास उसको पूछने कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। द स्ट्रेंजर ट्राइज टू क्वाइटन द चाइल्ड बट ऑफरिंग हिम ऑल दीज थिंग्स दैट ही हैड डिमांडेड पेरेंट्स, बट द चाइल्ड डज नॉट वांट एनी मोर। वो उस स्ट्रेंजर के पास जो स्ट्रेंजर आता है तो पूछता है तो और फिर उसको चुप कराने के लिए वो सब कुछ बोलता है जो उसको पहले चाहिए था, लेकिन अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, खाली उसके पेरेंट्स चाहिए थे। ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स फर्स्ट। सब कुछ छोड़ दिया, खाली उसको उसका पेरेंट्स चाहिए था। अब इसका फर्स्ट पेज में देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वो स्प्रिंग का फेस्टिवल था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode, some on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. स्प्रिंग का फेस्टिवल था और विंटर शुरू होने वाले होते हैं तभी स्प्रिंग होता है। तो फिर ऐसे ही वो कुछ लोग रोड पे वॉक कर रहे थे। यहाँ पे रोड की स्पेलिंग बुक में भी ऐसे लिखी थी, ROAD की जगह इन्होंने ROD लिखा। कुछ लोग हॉर्सेस पे राइड करते थे और कुछ बैम्बू बुलक कार्ट ऐसे। वन लिटिल बॉय रैन विद हिज फादर लेग। ये लिटिल बॉय वही है जो लास्ट हो गया था, तो वो अपने फादर लेग के आसपास भागने लगा। अब देखते हैं सेकंड पेज में। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, कम चाइल्ड कम। वो बिज़ी हो जा रहा था हर चीज़ देखने में, फेयर में जो भी था, तो उसको बोला गया कम चाइल्ड कम ही, और वो पीछे भी रह जाता था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन्ड द वे। टॉयज और शॉप्स से वो फैसिनेट हो जाता था, जो उसका वे जो इस वजह से वो पीछे रह जाता था। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call.
वो अपने पेरेंट्स के पास भागते भागते आया। उस His eyes still lingering on the receding toys. उसका आइज लेकिन अभी भी टॉयस पे ही था। उसका ध्यान अभी भी टॉयस पे था। As he came to where they had stopped to wait for him. वो आगे बढ़ते जा रहे थे उसके पेरेंट्स, लेकिन वो पीछे रह जाता था, सब टॉयस देखता था। He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. उसने बोला कि मेरे को वो टॉय चाहिए, ये टॉय चाहिए, ये स्वीट्स चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ भी नहीं लाते थे, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स जो थे वो ग्रीडी थे। अब सेकंड पेज का कंटिन्यू है। His father looked at him red-eyed in his familiar trained way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to told, said, "Look, child, what is before you?" It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly. In search of sweetness from the flowers, the child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and the would try to catch it, but it would go fluttering. इस वीडियो को हम इतना पार्ट 1 तक रखते हैं, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। असाइनमेंट्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा।